डॉली जी, पहला सवाल आपसे ही है। चूंकि कहा यह जा रहा है, बीजेपी के नेता यह कह रहे हैं कि भाई किस बात का इंतजार है, एटम बम फोड़ ही दीजिए। फोड़ेंगे। अब हम लगातार प्रधानमंत्री को कह रहे हैं, ट्रंप बार बार हिंदुस्तान की बेइज्जती विश्व पटल पर कर रहे हैं, कभी सीजफायर के बयान देकर, कभी भारत पर टैरिफ और पेनल्टी लगाकर, कभी डेड इकोनॉमी कहकर। क्या प्रधानमंत्री जवाब दे पा रहे हैं ट्रंप को? तो जब राहुल गांधी जी जब बोलेंगे, बात वोटर लिस्ट की हो रही है मैडम। वोटर लिस्ट को लेकर राहुल गांधी ने कहा ना कि ऐसा एटम बम फोड़ेंगे कि हम करेंगे। हाँ, एटम बम फोड़ने वाले हैं राहुल गांधी, चुनाव आयोग को लेकर समय पर बोलेंगे, जरूर बोलेंगे। अच्छा, देखिए, राहुल गांधी बोलेंगे और वो कभी नहीं डरते कहने से अपनी बात, ना आज तक डरे हैं। वो बोलेंगे और एटम बम भी फोड़ेंगे, आप देखिएगा। जफर इस्लाम जी सुन रहे हैं आप, एटम बम फूटने वाला है। चीज का जवाब देंगे सही समय पर एटम बम फोड़ दिया जाएगा राहुल गांधी की तरफ से। देखिए, राहुल गांधी जी को जो जानता है वो सब जानते हैं कि इस तरह की बेतुकी बातें वो करते हैं। पहले भी किया है, ईवीएम पे 10 तरह की बातें की, फिर माफी मांगा, कई और तरह की बातें की, फिर माफी मांगा, जेटली जी के बारे में बात की, किसानों के बिल के बारे में, माफी कभी नहीं मांगा। अरे भाई एक मिनट, आप सुन लीजिए, उसके बाद अपने समय पर बोल दीजिएगा। इसलिए टूटने की आदत आपकी है, हम बीच में नहीं बोलते हैं। हकीकत यह है कि अगर किसी के पास कुछ हो तो ये दुनिया में जाके ऐसे स्पीच देने में और ट्वीट करने में नहीं बोलेगा। वो सीधे या तो इलेक्शन कमीशन के पास दस्तावेज लेके जाएगा, हाँ, या फिर इलेक्शन कमीशन से उसको सपोज कीजिए कि उसको तसल्ली नहीं हो तो दरवाजे खटखटाएगा कोर्ट के। लेकिन इस तरह से पब्लिक को गुमराह नहीं करेगा। कब पब्लिक में उनकी इमेज ऐसी बनी है कि बेतुकी बात करते हैं, बिना तथ्य के, बिना सबूत के इस तरह की बात करते हैं। उसका नतीजा होता है कि लोगों के मन में उनके प्रति जो है वो जो एक सेंसिटिवनेस और एक जो थोड़ा ट्रस्ट होता है वो भी खत्म हो चुका है। इसलिए मैं उनको चैलेंज करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, देश के जनता के को ध्यान में रखते हुए कि प्लीज या तो कोर्ट के दरवाजे खटखटाइए या सार्वजनिक तौर से वो सारी चीजें रखिए, लेकिन नहीं करेंगे। मुझे मालूम है नहीं करेंगे। डॉली जी जवाब दीजिए जो जफर इस्लाम कह रहे हैं। राजनाथ सिंह ने भी आज यही बात कही, उन्होंने कहा कि एटम बम है तो फोड़ दें, लेकिन संभल कर, कहीं वो खुद उसकी जद में ना आ जाएं। और मैं एक सवाल इसमें जोड़ देता हूं, उसका जवाब दीजिएगा। कहा गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि 12 जून 2025 को हमने राहुल गांधी को मेल भेजा, कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया। तो क्यों नहीं जवाब दे रहे? जब उनको लग रहा है, उनके मन में शंका है, शिकायत है, तो चुनाव आयोग से बातचीत तो करनी चाहिए इस पर। देखिए, चुनाव आयोग से कांग्रेस पार्टी ने कई बार बात करने की कोशिश की है, महाराष्ट्र पर भी बात की है और भी की है। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी को ईमेल भेजा, मेरे नेता बहुत संवेदनशील है और मुझे लगता है सबका इज्जत और सम्मान करते हैं। वो चुनाव आयोग को भी जवाब देंगे और पूरी डिटेल्स के और हर चीज के। जैसे उन्होंने कहा ना बम फोड़ेंगे, हाँ वो वाकई बम फोड़ेंगे। और जब जफर इस्लाम कह रहे थे कि राहुल गांधी को कोई सीरियस नहीं लेता, तो मैं ये बता देना चाहती हूँ कि हाँ, हिंदुस्तान और पूरा विश्व आज मोदी जी को सीरियस नहीं ले रहा है, क्योंकि ट्रंप जिस तरीके से विश्व पटल पर हिंदुस्तान की बेइज्जती कर रहे हैं और जफर इस्लाम यहाँ पर मूक दर्शक बनकर बैठे और हंस रहे हैं। पूरे विश्व में हिंदुस्तान की बेइज्जती हो रही है जब आपको डेड इकोनॉमी कहा जाता है। जब एक व्यक्ति 31 बार बयान देता है कि सीजफायर मैंने रुकवाया और हमारे प्रधानमंत्री मूक दर्शक बनकर बैठे रहते हैं और ये नहीं कह पाते कि तुम झूठ बोल रहे हो हिंदुस्तान के बारे में, तब हाँ पूरे हिंदुस्तान को दुख होता है। और किसानों की बात उन्होंने की, बहुत सारे मेहमान हैं, मुझे जल्दी छोटा रिएक्शन रखते हैं, बाकी और भी लोग हैं बोलने के लिए। ठीक है डॉली जी, जफर इस्लाम जी को बोलने दीजिए, मुझे संगीत रागी भी नजर आ रहे हैं, उनके पास भी चलना है। ठीक है, देखिए मैं तो इनके बातों पे हंस रहा है कि कह रहे बम फोड़ेंगे। अरे भाई, इलेक्शन भी हो जाएगा, इलेक्शन खत्म भी हो जाएगा और बेतुकी बातें इनकी चलती रहेगी। ये सिर्फ इसलिए कहते हैं, इन्हें पता नहीं क्या कहते हैं। इनको कोई लिख के दे देता है, उसको बोल देते हैं, उनको कॉन्टेक्स्ट भी पता नहीं रहता है। ये राहुल गांधी है आपके लिए। मशीन से आलू डाल के सोना निकालेंगे, ये कोई हमने तो नहीं, यही इन्होंने कहा है। तो इस तरह की बेतुकी बातें ठीक है, फैक्ट चेक करिए। मैं चैनल पर बैठी हूँ, मैं दूसरे चैनल का नाम नहीं ले सकती। आप YouTube खोलिए और आलू से सोना बनाने का बयान किसने दिया था? आप लोगों की आदत हो गई है, झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो
कि देश की जनता को सच लगने लगे। चलिए हम विषय पे लौटते हैं। आज हम बात चुनाव आयोग की कर रहे हैं और चुनाव आयोग पर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं उसके मद्देनजर ये बहस हो रही है। ठीक है, जफर इस्लाम जी, डॉली जी, संगीत रागी भी मेरे साथ है, प्रोफेसर संगीत रागी। राहुल गांधी ने यह भी कहा है, ठीक है, आप लोगों की बात हो गई, ठीक है, मेरा सवाल संगीत रागी से। ठीक है, संगीत रागी जी, राहुल गांधी ने कहा कि एटम बम फूटेगा तो चुनाव आयोग हिंदुस्तान में दिखेगा नहीं। संगीत रागी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो ऐसे तो हम कर लेंगे। राकेश उपाध्याय जी, यही सवाल आपसे मेरा, शायद उन तक मेरी आवाज नहीं जा रही है, कि चुनाव आयोग हिंदुस्तान में दिखेगा ही नहीं जब एटम बम फूटेगा तो। पुनरीक्षण अभियान हर राज्य में समय समय पर करना ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है और सभी राजनीतिक दलों को ये अधिकार है कि बड़ी तादाद में अपने मतदाताओं को या अपने से जुड़े लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को इस अभियान में लगाएं कि अधिक से अधिक मतदाता रोल हो मतदाता सूची में जी। और अभी भी बिहार में ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल समाप्त हो गई है प्रक्रिया, पूरे 1 महीने बाकी हैं। जिसको भी लगता है कि उसका नाम मतदाता सूची में नहीं है, चुनाव आयोग ने पूरी लिस्ट सार्वजनिक कर रखी है, सबको सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी दे रहे हैं। आप चेक करिए, आपका नाम नहीं है, कोई वाजिब रीजन है तो आप फिर से जुड़वा लीजिए। इसमें क्या समस्या है? जो मर गए उनका नाम तो डिलीशन होगा ही होगा, इसमें क्या समस्या है? और जिन्होंने राज्य छोड़ दिया है, बड़े समय से राज्य में लौटे नहीं हैं, गांव घर गए नहीं हैं, जो भी उसके कारण हो, तो उनका नाम जाहिर तौर पर हटना चाहिए जी। तो ये इलेक्शन कमीशन की सारी प्रक्रिया के प्रति आप उंगली इसलिए उठाते हैं क्योंकि कमजोरी आपके भीतर है। ठीक है, आप हार रहे हैं लगातार चुनाव। मैं इसका जवाब लेता हूं। डॉक्टर राजकुमार रंजन मेरे साथ आरजेडी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। रंजन साहब, आप सुन रहे हैं यहाँ पर जो मेहमान कह रहे थे, और मैं चुनाव आयोग की बात से ही आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि आपके नेता जब सामने आए तेजस्वी तो उन्होंने कह दिया कि उनका नाम भी नहीं है, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। और चुनाव आयोग ने कहा है, भारत के चुनाव आयोग ने, कि एसआईआर के बाद जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 416 नंबर पर तेजस्वी यादव का नाम है। यह दावा कि उनका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं है झूठा, तथ्यात्मक रूप से गलत है, और यह दावा शरारतपूर्ण है। शरारत क्यों कर रहे हैं भाई आप लोग? देखिए अखिलेश जी, यह समझने की जरूरत है कि एसआर पर यह जो असमंजस की स्थिति है, आज हमारे माननीय तेजस्वी जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, उन्होंने तो मीडिया के सामने दिखाया मोबाइल पर, और उस प्रक्रिया के तहत उन्होंने दिखाया, नंबर डाल के दिखाया कि उनका नाम सूची में नहीं है। अरे भाई, दरअसल मतदाता पुनरीक्षण की जो प्रक्रिया है रंजन जी, उस प्रक्रिया पर संदेह स्थापित होता है। राजकुमार रंजन जी, सुन तो लीजिए, उसमें बाकायदा पूरी जानकारी दी गई है। पटना जिला प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, मैं पूरी जानकारी तथ्यात्मक तौर पर आपके सामने रख रहा हूं, उसमें यह कहा गया है कि वर्तमान में तेजस्वी का नाम मतदान केंद्र संख्या 204 बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का पुस्तकालय भवन क्रम संख्या 416 पर अंकित है। पूरी डिटेल जानकारी है। फिर तो ये झूठ बोलने वाली बात है ना। अरे जो प्रक्रिया, जो वेबसाइट दिया गया था, उसी वेबसाइट पर तो देखा जा रहा है, मीडिया के सामने उन्होंने प्रस्तुत किया है। उस वेबसाइट पर वह नंबर दर्ज होता है तो उनका नाम नहीं दिख रहा है वहां पे। देखिए एसआर की बोलना क्या चाहते हैं आप ये बताइए। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में नाम दिख नहीं रहा, ये आपकी समस्या है कि नाम नहीं है, ये दोनों दो बातें हैं ना। प्रहार किया जा रहा है। अरे सुन तो लीजिए राजन साहब, नाम का ना दिखना या कहना कि बहुत छोटा छोटा उसमें नजर नहीं आया, दूसरा उसमें नाम है ही नहीं, दोनों दो चीजें। आप क्या कहना चाह रहे हैं, जरा बताइए। नहीं, मैं कहना यह चाह रहा हूं कि जो वेबसाइट निर्वाचन आयोग के द्वारा जो दिया गया है, जो आम पब्लिक डोमेन में है, उसी वेबसाइट पर तो माननीय तेजस्वी जी वो नंबर डाल रहे हैं जो निर्मित किया गया है चुनाव आयोग के द्वारा, उस पर उनका नाम नहीं दिखाया जा रहा है। चुनाव आयोग तो पूरी डिटेल जानकारी दे रहा है कि सब कुछ है वहां पे, और हम दिखा दे रहे हैं आपको जो चुनाव आयोग की जानकारी दी गई है, बूथ संख्या तक बता दिया गया। चुनाव आयोग की प्रक्रिया में गलती है। अच्छा, अब ये दूसरी डाल पर चलेगा कि चुनाव की प्रक्रिया में दिक्कत है। विजय त्रिवेदी जी, क्या ये भ्रमित करने वाली बात नहीं है? क्या ये गुमराह नहीं किया जा रहा है जनता को? ठीक है, विजय त्रिवेदी जी। अखिलेश जी, बल्कि मुझे लग रहा है कि जो
तेजस्वी जी हैं जो SIR को लेकर एक कैंपेन चला रहे थे चुनाव आयोग के खिलाफ, ये पूरी प्रक्रिया को, उस प्रक्रिया को ही एक झटका लगा उनके कैंपेन को मेरे हिसाब से, क्योंकि एक नॉन सीरियस तरीके से आप ये करें। तेजस्वी जी का नाम उसमें है, उनकी पत्नी का भी नाम है, उन्होंने कहा था कि दोनों के नाम नहीं है। अब तो इलेक्शन कमीशन ने भी क्लैरिफाई भी कर दिया, आपने भी उसको सब पढ़ दिया है कि क्या है, बूथ संख्या भी, और उनका नंबर जो है 416 है, उसको आपने पढ़ दिया है। तो मसला ये है कि यदि वो, इसका मतलब ये भी नहीं है कि पूरी प्रक्रिया में आप कोई और गलती नहीं निकालेंगे, वो गलतियों के लिए अभी 1 महीना और भी है, उसको आप ठीक कर सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं। लेकिन तेजस्वी जी से ये उम्मीद की जाती है कि वो कम से कम उसको क्रॉस चेक करते और उस लड़ाई को सीरियसली लड़ा करते कि कैसे लड़ना है। तो उसको एक नुकसान हुआ है, एक झटका लगा, ऐसा मैं समझता हूँ। अब मतदाताओं के वोट कटने की बात है तो मैं देख रहा हूँ कि भाई 65 लाख वोट कुल मिलाकर कटे हैं, और ये भी एक इमेज बना रहे हैं ना आपके भी मुस्लिम वोट कटे हैं या हिंदू वोट कटे। मैं उस पे आऊंगा विजय जी, उस पे आता हूं। पहले जरा इस पर एक राउंड बात कर ले, मैं आता हूं, उस पर भी आता हूं, क्योंकि मुझे, मेरे ख्याल से दर्शकों के सामने तथ्य जाना चाहिए। आंकड़ों पर बातचीत होगी तो सब कुछ अपने आप क्लियर हो जाएगा। मेरे साथ परिमल कुमार भी है, जेडीयू के स्पोक्स पर्सन है आप। परिमल जी, ऐसा अगर तेजस्वी यादव ने कहा तो क्या उसको गंभीरता से नहीं लेना चाहिए? वो कह रहे हैं कि बहुतों के नाम नहीं है। खैर, उनकी अपनी बात तो खारिज हो गई, चुनाव की तरफ से खारिज कर दिया गया, लेकिन बाकियों की बात वो कर रहे हैं। अब देखिए, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भारतीय राजनीति में इस तरह के पॉलिटिकल फ्रॉड होंगे। आप समझिए कि इलेक्शन कमीशन ने बाबा साहेब अंबेडकर के द्वारा जो संविधान बनाए गए हैं उसके अनुच्छेद 324 के तहत वो काम कर रही है, और भारतीय संसद ने विधान बनाकर पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950 के सेक्शन 21 में इलेक्शन कमीशन को एक काम दिया, जिसको इलेक्शन कमीशन ने बिहार की जनता के भरपूर समर्थन से अपने कार्य को बेहतर रूप से संपादित किया। यह इलेक्शन कमीशन के संवैधानिक और स्टैट्यूटरी राइट थे, अधिकार थे, उसका निर्वहन उन्होंने बहुत बखूबी किया, और उन्होंने फाइनल इलेक्शन रोल पर्टिकुलरली पब्लिश किया है, इलेक्शन ड्राफ्ट ऑफ इलेक्शन रोल। अब प्रश्न उठता है कि जैसे जो हो अल्लाह, जैसे जो कांग्रेस पार्टी है या पर्टिकुलरली जो राजद है, देखिए ये पार्टियां ये किलशिप पर विश्वास करती है। मतलब इनका मत है कि भाई राजा जो है रानी के पेट से जन्म देता है, तो ये नहीं पता है कि राजा जो है डेमोक्रेसी में वो वोटर के जो पर्टिकुलरली ईवीएम से पैदा होता है। इनको न संविधान पर विश्वास है, न संवैधानिक नहीं, ईवीएम से पैदा होता है आप कह रहे हैं ना। वो तो ये कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट चोरी करा रहा है चुनाव आयोग और वोट चोरी का फायदा मिल रहा है बीजेपी को। अरे राहुल गांधी तो अपने पर्टिकुलरली नेशनल हेराल्ड का 200 करोड़ रुपया डकार गए हैं, जिसके लिए उनके विरुद्ध प्रोसीडिंग चल रहा है। तेजस्वी जी ऑलरेडी लैंड फॉर जॉब के लिए के मामले में बेल पर है। तो इस तरह के व्यक्ति जो राजनीतिक शुचिता की बात करते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। और ये समझे आप कि जो इलेक्शन कमीशन ने बिहार में जो काम किया है, उसके साथ 7.24 मतदाता बिहार के बाबासी जो वोटर थे, एक्चुअल वोटर थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। और हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन के साथ कदम से कदम मिलाकर अपने बीएलए, ठीक है, चलिए आपकी बात मैं समझ गया, और ठीक है।